हे भक्तों, आज हम उस शक्ति की गाथा सुनने जा रहे हैं जिनके चरणों की धूल से त्रिलोक पावन हो जाता है, जिनके नाम का स्मरण करते ही मन का अंधकार मिट जाता है। वह है मां कात्यायनी। महर्षि कात्याय की तपस्या का फल और देवताओं की समस्त शक्तियों का संगम। मां कात्यायनी केवल एक देवी नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करने वाली वह दिव्य शक्ति है जिन्होंने महिषासुर जैसे महाबली असुर का संहार करके त्रिलोक में शांति स्थापित की। आज जब हम उनकी कथा का श्रवण करेंगे तो हमारा हृदय भी उसी प्रकाश से भर उठेगा जिससे देवगण आलोकित हुए थे। मां के स्वरूप का चिंतन कीजिए। सिंह पर आरूढ़, करों में शस्त्रधारी, मुख पर मातृत्व की करुणा और नेत्रों में धर्म की ज्योति, यही मां कात्यायनी है जिनका स्मरण करने मात्र से जीवन की हर बाधा मिट जाती है। आइए भक्ति और श्रद्धा के साथ हम सब मिलकर सुने मां कात्यायनी की दिव्य कथा, ताकि हमारे मन में भक्ति का दीप प्रज्वलित हो और आत्मा में आनंद का अनुभव हो। मां दुर्गा का छठा रूप है मां कात्यायनी। संसार की उत्पत्ति से लेकर त्रेता युग और द्वापर युग तक हर कालखंड में जब जब अधर्म बढ़ा और धर्म संकट में पड़ा, तब तब देवी मां ने अपने विभिन्न स्वरूपों में अवतार लेकर भक्तों की रक्षा की। इन सब स्वरूपों में एक अत्यंत पावन, सौम्य किंतु साथ ही प्रचंड और महाशक्तिशाली रूप है मां कात्यायनी। बहुत प्राचीन समय में हिमालय की तराई में एक महान ऋषि हुए, महर्षि कात्याय। वे ऋषि अंगिरस के गोत्र में उत्पन्न हुए थे और अत्यंत तेजस्वी व तपस्वी थे। उनके मुखमंडल पर ऐसा तेज था कि देवगण भी उन्हें प्रणाम करते थे। वे मां भगवती के अनन्य उपासक थे। उनके मन में एक ही कामना थी कि काश स्वयं आदि शक्ति मेरी पुत्री बनकर जन्म ले और मुझे उनके प्रत्यक्ष सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हो। ऋषि ने इस कामना के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। वे प्रतिदिन कई घंटों तक ध्यान मग्न रहते, केवल फल फूल पर जीवन यापन करते और कभी कभी तो केवल वायु पर ही निर्भर रहते। उनकी तपस्या इतनी अद्भुत थी कि देवलोक में भी उनकी चर्चा होने लगी। अंततः उनकी कठोर तपस्या और हृदय की निर्मल कामना से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें वरदान दिया कि जब समय आएगा वे उनकी पुत्री बनकर प्रकट होंगी। इसी समय संसार पर अधर्म की छाया गहराने लगी। महिषासुर नामक असुर ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान पा लिया कि किसी भी देवता या असुर द्वारा उसकी मृत्यु न हो सके, केवल स्त्री उसके अंत का कारण बने। ऐसा वरदान उसने लिया। ब्रह्मा ने उसकी प्रबल भक्ति से प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया, परंतु महिषासुर ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वह अत्याचारी और मदान्त होकर त्रिलोक पर छा गया। स्वर्ग लोक पर उसने आक्रमण किया और देवताओं को वहां से निकाल दिया। इंद्र, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि सब उसके भय से त्रस्त हो गए। धरती पर भी उसका आतंक बढ़ा और ऋषि मुनि अपने यज्ञ हवन करने में असमर्थ हो गए। राक्षसों की सेना चारों ओर दुष्कर्म करने लगी। अंततः देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। तब तीनों महादेवताओं ने अपने अपने तेज को एक स्थान पर केंद्रित किया। उनके साथ अन्य देवताओं ने भी अपना तेज उस दिव्य ज्योति में समर्पित किया। उस सामूहिक तेज से एक अद्भुत, अनुपम और दिव्य देवी का स्वरूप प्रकट हुआ। उस समय धरती, आकाश और पाताल तीनों लोक उस तेज से प्रकाशित हो उठे। देवी का मुख विष्णु के तेज से बना
उनके केश महादेव के तेज से, उनकी भुजाएं ब्रह्मा के तेज से और उनके अन्य अंग भी सभी देवताओं के तेज से निर्मित हुए। इस प्रकार देवी का रूप सर्व शक्तियों का संयोग बन गया। जब देवी का स्वरूप पूर्ण हुआ तो देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य शस्त्र दिए। शंकर ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण, वरुण ने शंख, इंद्र ने वज्र, यम ने तलवार और हिमालय ने दिव्य सिंह प्रदान किया। समुद्र ने उन्हें कमल का पुष्प और सुंदर वस्त्र दिए। मां उस समय ऋषि कात्याय के आश्रम में प्रकट हुई। महर्षि ने अपनी तपस्या का फल पाकर उन्हें पुत्री रूप में अपनाया। उन्होंने उनका पालन पोषण किया और वे उनकी पुत्री कहलाने लगी। चूंकि वे कात्याय ऋषि के घर प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। जब महिषासुर को देवी के प्रकट होने का समाचार मिला तो उसने अपनी सेना के साथ उन पर आक्रमण कर दिया। उस समय आकाश में अद्भुत युद्ध छिड़ा। असुरों और देवी के बीच अनेक दिन तक भयानक संग्राम होता रहा। महिषासुर कभी हाथी का रूप लेता, कभी सिंह का, कभी भैंसे का और कभी मनुष्य का। वह रूप बदल बदल कर देवी को भ्रमित करने की कोशिश करता, लेकिन मां कात्यायनी हर बार उसके छल को भेद देती। अंतः जब वह प्रचंड भैंसे का रूप लेकर देवी पर दौड़ा तो मां ने सींग से कूदकर अपने त्रिशूल को उसकी छाती में भोंक दिया। वह तड़पकर गिर पड़ा और उसका वध हो गया। देवताओं ने स्वर्ग में आनंद उत्सव मनाया। पुष्पों की वर्षा हुई और सबने मां की स्तुति की। उस दिन से मां का यह रूप असुरों के संहारक और भक्तों की रक्षाकारी देवी के रूप में पूजित होने लगा। मां कात्यायनी का एक और रूप द्वापर युग में भी प्रसिद्ध हुआ। जब गोकुल और वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पाना चाहती थी, तब उन्होंने मार्गदर्शन के लिए अपने बुजुर्गों और संतों से पूछा। सबने उन्हें मां कात्यायनी की आराधना करने का उपदेश दिया। गोपियां कार्तिक मास में यमुना तट पर जाती, प्रातः स्नान करती और वृक्षों के नीचे मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करती। वे मां कात्यायनी की प्रतिमा स्थापित करती और उनके सामने व्रत का संकल्प लेकर यही प्रार्थना करती, हे मां कात्यायनी, हे महायोगिनी, हे महेश्वरी, हमें श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। मां ने उनकी भक्ति देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी मनोकामना पूर्ण की। यही कारण है कि आज भी कार्तिक मास में गोपियां विशेष रूप से कात्यायनी व्रत करती हैं। मां का नाम कात्यायनी उनके जन्म की कथा से जुड़ा है। कात्याय का अर्थ है ऋषि कात्याय और आयनी का अर्थ है उनकी पुत्री। इस प्रकार जो ऋषि कात्याय के घर जन्मी वे कात्यायनी कहलाई। उनकी महिमा अपरंपार है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उनकी पूजा करने से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति करता है। वे विशेष रूप से विवाहित जीवन की सुख शांति और कन्याओं के विवाह की बाधाओं को दूर करने वाली मानी जाती है। आज भी जो कन्याएं विवाह में बाधा अनुभव करती हैं, वे मां कात्यायनी का व्रत करती हैं। सात्विक आहार विहार, स्वच्छता और सच्ची भक्ति के साथ यदि कोई माता का ध्यान करता है तो मां स्वयं उसकी राह आसान कर देती है। उनकी आराधना से मन शुद्ध होता है, आत्मबल बढ़ता है और जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। मां का स्वरूप केवल युद्ध करने वाली नहीं, बल्कि करुणा से भरा हुआ है। वे भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। मां कात्यायनी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि दिव्य शक्ति हमेशा धर्म और सत्य की रक्षा के लिए
अवतरित होती है। महर्षि कात्यायन की तपस्या हमें भक्ति और धैर्य का महत्व बताती है। महिषासुर के वध से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे अधर्म कितना भी प्रबल क्यों ना हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। मां कात्यायनी का स्मरण करने मात्र से हृदय निर्मल हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है और जीवन में आनंद का संचार होता है। उनके चरणों की शरण लेकर भक्त जीवन के हर संकट से मुक्त हो सकता है।